लिए आज हम लाए हैं कक्षा 9 गणित का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले उसका हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्या मतलब परिचय पढ़ेंगे कि बहुपद होता क्या है, कौन कौन से इसके अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद बहुपद क्या होता है। जो देखो, सबसे पहले हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद का परिचय जो पढ़ेंगे उससे पहले हमें पढ़ना होगा कि पद क्या होता है। क्या होता है? पद क्या होता है। तो पद क्या होता है? पद वो होता है जो चर और संख्या से मिलकर बना होता है। क्या? बहुपद से पहले क्या पढ़ेंगे? पद। पद क्या होता है? जो चर और संख्या से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम पद बोलते हैं। तो चर कैसे होते हैं? जैसे कि हमारे पास x y z, ये हमारे पास क्या है? चर। और संख्या क्या हो सकती है? कुछ भी, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, डॉट डॉट। तो जो इनसे मिलकर जो बना होता है, जैसे कि हमारे पास 2x, ये हमारे पास क्या है? पद है। क्या है? पद है। या 3y, ये भी हमारे पास क्या है? पद है। जो जो क्या है? चर और संख्याओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं। और पद क्या है? जो पदों की जो श्रृंखला होती है, जो पदों की क्या होती है? श्रृंखला होती है, उसे क्या बोलते हैं? हम बहुपद। पदों की क्या श्रृंखला क्या बोलते हैं? बहुपद। जैसे हमारे पास ये 2x प्लस 1 है, ये हमारे पास क्या है? एक बहुपद है। ये भी हमारे पास क्या है? एक बहुपद ही है। और जैसे कुछ बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, कुछ भी ले सकते हो आप। ये भी हमारे पास क्या है? एक क्या है? बहुपद है। ये हमारे पास क्या है? बहुपद है। तो बच्चों क्या है? सबसे पहले बहुपद से पहले हमने पद पढ़ा। पद क्या होता है? जो चर और संख्या से मिलकर बना होता है, उसे पद कहते हैं। पद किस टाइप के होते हैं? जैसे 2x 3y जो भी है। उसके बाद क्या करता है? जो बहुपद होता है वो श्रृंखला ऐसे, ये हमारे पास इस टाइप के बहुपद होते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1, ये भी हमारे क्या है? बहुपद है। फिर उसके बाद बच्चों क्या है? बहुपदों के प्रकार होते हैं। तो बहुपदों के जो प्रकार हैं, तो हमारे पास है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो बच्चों क्या करना है? बहुपद क्या है? 3 टाइप के हैं। एक पद जिसमें केवल एक पद होगा, केवल एक पद होगा। जैसे हमारे पास 2x ही ले लेते हैं, 5x कुछ भी ले सकते हो, जिसके बीच में कोई प्लस माइनस ना हो, वो क्या होता है? एक पदीय बहुपद होता है। और जिसके बीच में एक चिन्ह या तो प्लस हो या माइनस हो, वो क्या हो सकता है? द्विपद होता है। जैसे कि हमारे पास 3x प्लस 1 है, या आप ले सकते हो x प्लस 1 भी ले सकते हो, या आप x² प्लस 2 भी 2x लिख सकते हो। ये हमारे पास क्या है? द्विपद है। उसके बाद त्रिपदी बहुपद क्या होता है? इसमें 3 पद होते हैं, मतलब प्लस या माइनस के 2 चिन्ह होते हैं बीच में, उसे क्या बोलते हैं? त्रिपदीय बहुपद। जैसे x² माइनस 3x प्लस 2, ये हमारे पास क्या है? त्रिपदीय बहुपद। या आप ऐसे लिख सकते हो 5x² प्लस 2x प्लस 6, ये हमारे पास क्या है? त्रिपदीय बहुपद है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है कि बहुपद क्या होता है, कि ये क्या होता है? ये है पदों की क्या होती है? श्रृंखला होती है। पदों की श्रृंखला होती है। तो बच्चों आपको बहुपद समझ आया होगा। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास बहुपद की घात। बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? तो बच्चों बहुपद की घात क्या होती है? जो हमारे पास कोई भी बहुपद हो, एक पदीय हो, 2 पदीय हो या 3 पदीय बहुपद हो, जो उसमें चर होता है। जैसे एग्जांपल x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये हमारे पास क्या है? कोई बहुपद है। ठीक है, हमारे पास कोई बहुपद है। कितने में लिख सकते हो आप? ये हमारे पास क्या बहुपद है। तो जो इसमें चर है, चर हमारे पास क्या है? x है इसमें। तो जो x की जो अधिकतम पावर होगी उस बहुपद में, चाहे वो 1 पदीय हो, चाहे वो 2 पदीय हो, या 3 पदीय, 4 पदीय, कितने भी पदीय बहुपद हो, जो उस बहुपद के जो चर की अधिकतम पावर हो, जो
सबसे ज्यादा पावर होगी वही उसकी क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। मतलब क्या है, बहुपद के चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, बहुपद की, बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो क्या बच्चों, बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अगर ये हमारे पास कोई बहुपद है या ये भी है, या ये है, या ये, तो बच्चों क्या है, ये हमारे पास हमने एग्जांपल के लिए लिखे हैं। तो इसमें बताना है कि अगर बहुपद की घात में आपकी डेफिनेशन पढ़ ली है, तो बहुपद की घात को भी हमें तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो क्या होती है, जो तीन भाग पार्ट हैं इसके बहुपद की घात के, वो है एक बार रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद होता है, या जिस रेखिक बहुपद, उसके बाद द्विघाती बहुपद, तीसरा है त्रिघाती बहुपद। तो बच्चों कैसे पता करें कि ये रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है और त्रिघाती बहुपद क्या होता है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, जो भी इसमें हाईएस्ट पावर इस बहुपद कितनी है, 3 है। चर की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो ये क्या हमारे पास त्रिघाती बहुपद है, ये हमारे पास क्या है, त्रिघाती बहुपद है। अब बच्चों इसमें क्या बताना है आपको, ये लेता हूं मैं 2। तो इसमें क्या है, इस बहुपद में बताना है आपको कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, चर की 2 है। तो ये क्या होता है, द्विघाती बहुपद, जिसमें चर क्या है, चर की अधिकतम पावर क्या होती है, अधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं, 2 होगी। तो क्या होगा, द्विघाती बहुपद। तो क्या होगा, 2x² प्लस 5x प्लस 5। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें इस बहुपद में अधिकतम पावर कितनी है, 1 है। कितनी पावर है, 1। तो ये क्या होगा, रेखिक बहुपद होगा। ऐसे ही क्या होगा हमारे पास 3x² प्लस 5x। तो अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। तो ये भी क्या होगा, द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद। तो बच्चों आपके ये समझ में आया होगा कि क्या बहुपदी घात क्या होती है और उसके प्रकार क्या है, वो उसके एग्जांपल समझ आए। उसका बाद हमारे पास बहुपद के शून्य। तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं, तो आपको बताता हूं, मैं डेफिनेशन लिखे, बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, शून्य के बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दे, क्या कहलाता है, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास 2x प्लस 1 एक क्या है, बहुपद है। तो इस चर का ऐसा क्या मान होगा जो इसका शून्य अगर हमें पता करना हो, अगर इस बहुपद का हमें शून्य पता करना हो, तो हम क्या करते हैं, उस बहुपद को शून्य के बराबर ले लेते हैं। तो इससे जो x की वैल्यू आएगी, तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, तो 1 इधर जाएगा, तो कैसा होगा, -1। उसके बाद जब x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/2। तो ये वो चर है जो इस बहुपद को क्या शून्य के बराबर कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है, अब बच्चों आपको ऐसे भी आ सकता है, कोई बहुपद ऐसे देगा कि px बराबर +1। तो इसमें ऐसा भी दे सकता है कि -1/2 इस बहुपद का शून्य है या
नहीं है। तो बच्चों क्या करना होगा आपको, x के स्थान पर जो भी देगा वो यहाँ पे देगा x बराबर -1/2। तो ये हमें जांच करनी है कि x की वैल्यू क्या है, -1/2 रख के 0 आ रहा है नहीं। अगर 0 आ गया तो ये क्या है, इसका शून्यक है, नहीं तो नहीं। उसके बाद p याद रखें 1/2 2 और -1/2 और +1। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे -1 और +1, इससे कैंसिल क्या है 0। तो क्या बच्चों इससे क्या पता लगेगा आपको कि ये शून्यक है या नहीं। आपको इस टाइप की क्वेश्चन और इस टाइप क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में दोनों मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास ये था, हमारे पास रेखिक, क्या था, रेखिक बहुपद था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक ऐसा भी आएगा कि द्विघाती बहुपद आएगा, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद के भी हमें क्या करने होंगे, शून्यक ज्ञात करने होंगे, या हमें जांच करनी होगी या उसके शून्यक है या नहीं है। तो हमें हमारे पास है, हम मान लेते हैं हमारे पास एक द्विघात समीकरण है x 5x + 6। ये द्विघाती क्या है, हमारे पास एक बहुपद है। हमें क्या करना है, इसके शून्यक ज्ञात करनी है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 0 के बराबर मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कभी दिखा दूंगा आपको मैं। तो हमें जैसे हमने कक्षा 8 में गुणनखंड विधि पढ़ी है, गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो उसी द्विघात जब इसकी पावर 2 होगी तो हमें क्या करना है, उन्हीं गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है जिससे इसके मूल या शून्य ज्ञात हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई जब 1 में करें तो 6 कम 6, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें जोड़ के आ जाए 5। तो गुणा करके 6 आना चाहिए और जोड़ के कितना चाहिए 5। तो 6 के टुकड़े ऐसे होंगे 3 और 2, 3 दूनी 6, 3 और 2 5। तो क्या होगा, x² प्लस यहाँ आएगा 3 + 2x प्लस 6x² 3x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसकी x की भी साथ साथ करेंगे, तो x² प्लस 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 3x फिर प्लस 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 2x और प्लस 6। अब दो में से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x + 3। यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा प्लस का 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3 और बराबर क्या है 0 है दोनों और। तो यहाँ होगा ब्रैकेट, इससे क्या होगा कॉमन आएगा x + 3 और यहाँ आएगा x + 2 बराबर 0। तो बच्चों क्या करना है आपको, एक बार 0 के बराबर इसे लेना है, एक बार 0 के बराबर इसे लेना है। तो कैसे करेंगे, यदि x + 3 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू कितनी होगी, -3। फिर इसे लेना है, यदि x + 2 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो बच्चों क्या होगा, आपके पास x की 2 वैल्यू आएंगी, क्या है -3 और -2। यही क्या होती है, जो वैल्यू x की वैल्यू होती है वही क्या होते हैं, उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। तो जितने भी इसकी हाई, जो भी द्विघाती, अगर द्विघाती बहुपद है तो उसके शून्यक 2 होंगे, अगर त्रिघाती बहुपद है तो शून्यक 3 होंगे, अगर रेखिक बहुपद है तो उसका शून्यक 1 होगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है त्रिघाती बहुपद के शून्यक। तो त्रिघाती बहुपद हमारे पास ये है, एक x³ - 2x² - x + 2। ये हमारे पास क्या त्रिघाती बहुपद है। इसके हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हो। तो हम कैसे शून्य ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं, शून्य के बराबर मान लेते हैं। तो उसके बाद सबसे पहला काम क्या है, इसमें x का ऐसा मान रखना है, 1 2 3 4 आप जो भी रखोगे वो मान रखना है, x का माइनस में भी रखते हो प्लस में भी, जिससे इसमें वैल्यू रखने पर, मान रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाए। तो अगर उसका मान शून्य आ गया तो वो क्या होगा, उसका एक शून्यक होगा, अगर नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। तो हम रखते हैं x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर, तो यहाँ पे आएगा a³ - 2 1 का स्क्वायर -1 + 2 बराबर 0। अगर 0 के बराबर आ जाता है तो क्या है, उसका एक शून्य है। तो 1 का घन क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2, तो कितना -2 और -1 और +2 बराबर 0।
अब प्लस के 3 है और माइनस के भी कितने हैं 3 और बराबर 0, तो इधर भी क्या होगा 0। तो हमारे पास क्या क्या पता लगा है कि x का जो x बराबर 1 है वो इस बहुपद का एक शून्यक है। तो उस शून्यक क्या करेंगे, तो जो x इधर जब इसे इधर करेंगे तो x माइनस 1 इस बहुपद का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो क्या है, बहुपद दिए गए बहुपद का x माइनस 1 एक गुणनखंड है, क्योंकि ये क्या है, संतुष्ट करता है। तो बच्चों ये हमें सबसे पहले ये वाला स्टेप करने के बाद हमें एक फैक्टर निकाल लेना है, एक गुणनखंड निकाल लेना है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है शेषफल प्रमेय, अब शेषफल प्रमेय से हमें क्या निकालना है, पूछेंगे इनके शून्यक निकालने हैं। अब हमारे पास एक शून्यक तो क्या आ गया, x बराबर 1 है, तो यहाँ पर घात 3 है तो 3 शून्यक होंगे, तो 2 और निकालने हैं। तो 2 और कैसे निकालेंगे, शेषफल प्रमेय के द्वारा निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास x माइनस 1 इसे इस गुणनखंड से इस पूरे बहुपद को डिवाइड करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो डिवाइड करेंगे, तो कैसे डिवाइड करेंगे, x में मल्टीप्लाई करनी है जो x की पावर 3 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, जो आपको ऐसे कर लेना है, अगर आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, जो हमें लाना है x की पावर 3 हमें लाना है, तो उसे ऊपर लिख लेना है और जिसमें मल्टीप्लाई करनी है वो नीचे लिख लेना है। तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी पावर बचेगी, 2। तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें x की पावर 3 मिल जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस के एक्स स्क्वायर है और माइनस के कितने हैं 2x स्क्वायर, तो माइनस के 2x स्क्वायर ज्यादा है तो माइनस के एक्स स्क्वायर बचेंगे। ऊपर से क्या है, माइनस का x भी उतार लेते हैं। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कैसे करें, जो एक्स स्क्वायर आ जाए माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, जो हमें लाना है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक पावर बचेगी तो कितना आएगा, माइनस के एक्स आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, जब प्लस और माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस कितना, माइनस 2x और प्लस के हो गए 2। उसके बाद अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो यहाँ माइनस 2x आएगा और माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये क्या होगा, कैंसिल आउट 0। तो शेषफल प्रमेय शून्य आ गया, इसका शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। तो जो हमारे पास ये भागफल आएगा, ये हमारे पास भागफल आएगा, ये हमारे पास भागफल क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 2, ये हमारे पास क्या है, भागफल आया है। इसे क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा आपको हल कर लेना है। तो जैसे अभी किया था हमने, तो 2 एकम 2 के ऐसे फैक्टर में घटा के आ जाए 1, तो 2 एकम 2, तो एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x और माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दी हमने अंदर माइनस की और x के भी साथ साथ। तो इसमें क्या होगा, कॉमन क्या होगा, x माइनस 2, यहां से प्लस 1 कॉमन और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से पूरे में से कॉमन क्या होगा, x माइनस 2 कॉमन होगा और x प्लस 1 कॉमन होगा। तो बच्चों क्या होगा, एक बार इस 0 लेंगे, एक बार इस 0, तो यहां से x की वैल्यू 2 आएगी और यहां से x की वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो हमारे पास जो तीन शून्यक आए हैं वो है हमारे पास, एक तो x बराबर 1 यहां से आएगा, x बराबर 1 आया, एक तो x की वैल्यू 1 है और एक माइनस 1 है और एक क्या है, 2 है। ये हमारे पास क्या है, इसके शून्यक है। क्या यहां से लिख देता हूं, तो जो x की वैल्यू आई हमारे पास, एक तो 1 है और माइनस 1 है और 2, ये इसके क्या है, शून्यक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे शून्यक को हल कर लेना है। उसके बाद बच्चों आपको प्रश्नावली करने से पहले कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। वो फॉर्मूले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab, ये है वर्गांतर का फॉर्मूला बोलते हैं इसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद बच्चों क्या है, यह है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसके बाद क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बच्चों इन प्रश्नावली करने से पहले ये फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, तभी आप प्रश्नावली को सही से कर पाओगे। आपको क्या करना है, आपको हमारा मतलब हमारे चैनल पर क्लास 9, 10, 11, 12 का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा बिल्कुल फ्री। तो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आपको पूरा सिलेबस ट्यूशन टू ट्यूशन आपको कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल पर आपको मिलेगा।